हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के तीन पार्ट कौन कौन से हमारा 7, 8, 9। थोड़ा नॉइज है बट आपको थोड़ा हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखो इधर जो हम प्रीवियस वीडियो में करते आ रहे हैं, इस वीडियो में भी वही काम करना है। हमें सबसे पहले डी निकालना है। अगर डी हमारा कॉमन डिफरेंस डी होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स तक, जितनी भी टर्म्स दे रखी है 4 - A3 तक, तो हमारा 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। मींस अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो बस एपी होती है, वो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर हमारी एपी बनेगी, जो भी ऊपर दे रखा था। देख स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट हमारा 7 क्वेश्चन 4 चल रहा है। तो हमारा जैसे कि डी निकालते हैं, डी इक्वल टू होता है हमारा A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 बराबर होना चाहिए A4 - A3। हमारा A4 तक है मैक्सिमम। डी इक्वल टू हो जाता है फिर हमारा A2 की वैल्यू -4 -0 बराबर फिर -8 है, -8 -4 ऐसे लिखेंगे हम, फिर -12 माइनस और -8। इस टाइप से हमारा एक माइनस फॉर्मूला का और एक माइनस टर्म्स का, तो हमारा -4 आ जाता है आंसर। फिर -8 + 4 -12 + 8, तो फाइनल आंसर हम करते हैं। -4 तो आ रहा है और ये आगे भी -4 आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट वाला, 12 में से 8 गए तो -4 आ रहा है। -12 + 8 = -4, तो इक्वल आ रहा है, तो हम लाइन लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो गिवन नंबर, ध्यान से देखना, गिवन नंबर ऑफ लिस्ट फॉर्म एन एपी, ये आपको पूरी लाइन लिख देंगे। फिर 3 मोर टर्म्स इधर लाते हैं हम, 3 मोर टर्म्स। देखो ध्यान से देखो इन क्वेश्चन को, अगर हमारा डी इक्वल आ रहा है तो क्वेश्चन की 3 मोर टर्म्स निकालनी, नहीं तो वही छोड़ना है जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। तो हमारा A4 तक तो है, A5 निकालेंगे। A5 = हो जाएगा A + 4D। ये आपको बार बार हम करा रहे हैं। A + 4D हमारा क्या होगा, A की वैल्यू हमारी 0 है, +4 × D की वैल्यू हमारी कितनी है -4। तो आंसर आपको देखना -16 आ रहा है। 0 -16, तो फाइनल आंसर -16। A6 निकालो, A6 हमारा 0 + 5, पहले तो फॉर्मूला A + 5D, तो 0 + 5 × D की वैल्यू -4, तो आंसर हमारा 0 - 5 4 20 और -20, तो फाइनल आंसर -20। इसके 3 आंसर होंगे जो हम ला रहे हैं अभी, बट पीछे यही लिख रखे हैं। A7 पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। A + 6D, तो हमारा 0 + 6 × D की वैल्यू हमारी -4 है, तो 0 - 6 4 24, तो फाइनल आंसर हमारा 24 होगा। आंसर 3 अगर ये प्रिंट हुए हैं तो हमारा फॉर्म एपी हो रही होगी, नहीं तो नहीं हो रही होगी। चेक करते हैं, वैसे तो जहां तक लगता है सही होगा, एपी है और हमारी भी साबित हुई है, और -16 -20 एंड -24 हमारे आंसर भी मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हुआ है। वीडियो पॉज करके नोट करना, 8 पार्ट करेंगे आपके लिए। 8 पार्ट के लिए भी सेम चीज करनी है हमने। सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है। डी अगर इक्वल आ रहा है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर ले करो। इधर से भी रेस्ट कर देते हैं। अगर एपी आएगा तो आगे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो 8 पार्ट के लिए भी यही करेंगे। सबसे पहले हम A2 क्या है, -1/2 और -1/2, सारी -1/2 है तो रख देते हैं -1/2 -1/2, इस टाइप से ब्रैकेट में रखना आप, -1/2 माइनस और -1/2, इस टाइप से। एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस टर्म्स का, तो -1/2 + 1/2, फाइनल -1/2 + 1/2 = -1/2 + 1/2, तो ये कैंसल आउट हो रहे हैं सारे। तो 0 = 0, तो 0 आ रहा है, तो अभी भी इक्वल ही आ रहा है, तो इसमें नॉट इक्वल तो है ही नहीं, तो इक्वल, तो एपी बनेगी। एपी बन चुकी है, तो हमारा A5 आएगा। ए की वैल्यू हमारी -1/2 + 4 × D क्या है 0, तो फाइनल आंसर -1/2 ही आएगा। इसका निकाल के देखो, -1/2 + 5 × D क्या है 0, तो फाइनल आंसर -1/2 ही आएगा।
देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट आपको करके तो देना है एग्जाम में अगर आया तो। फिर -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, तो फाइनल आंसर -1/2। सिंपल सा -1/2 ही आ रहे हैं आगे की नेक्स्ट टर्म भी, 3 मोर टर्म्स भी। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट करो, फॉर्म एपी ये भी थी, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। और सही आंसर -1/2 आपके 3 मोर टर्म्स में लिख रखा है, A5 A6 A7। वीडियो पॉज करके नोट करना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी यही करना है हमें, डीप सबसे पहले फाइंड आउट, एंड देन उसके बाद अगर एपी है तो आगे 3 मोर टर्म्स, नहीं तो नहीं। और एपी किस पे डिपेंड करती है? डी, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो हमारी एपी बन जाती है। आगे चेक करते हैं, हमारा a2 की जगह हमने a स्क्वायर रखना है, माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर, देखते रहना आप, a4 a⁴ माइनस a क्यूब। यहां से हम जब सोल्यूशन करते हैं तो यहां से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो हम a-1 लिख सकते हैं। आगे a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो a-1 लिख सकते हैं। फिर हमारा a क्यूब कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, ध्यान से देखना, तो अंदर a-1। तो इसमें देखना a-1 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 ये तो इक्वल था, बट इनके जो कोफिशिएंट चलते मल्टीप्लाई में चलता वो इक्वल नहीं था, तो नॉट इक्वल टू का सिंबल, नॉट इक्वल टू है तो फॉर्म एपी नहीं करेगा, तो हम लाइन लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, और गिवन नंबर ऑफ लिस्ट नॉट फॉर्म एन एपी, तो आगे की चीजें इरेज हो जाएगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर हमारा कौन सा था? 11th नहीं 9th था। हमने 7, 8, 9 इस वीडियो में रखा है। नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे आपके लिए 10, 11, 12, और इसमें टोटल 15 पार्ट है। वीडियो पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।